हम मुसलमानों पर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी की जाए। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात पर अमल किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हुआ जाए। हमारे ऊपर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हम मुसलमानों को अता की है, हम उन तालीमात को अपनी जिंदगी में लाएं, क्योंकि दरअसल नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत है। नबी की अताअत गोया रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हक यूं बयान फरमाया, वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहदरू फइन तवल्लैतुम फअलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। ऐ नबी, आप लोगों से कह दें कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत व फरमाबरदारी करो और उनकी नाफरमानी करने से इराद करो। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत व फरमाबरदारी से इराद करोगे, तो ये बात अच्छी तरह ध्यान नशीन कर लो कि हमारे रसूल के जिम्मा सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। इस आयत में जरा गौर फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म दे रहा है। रब्बुल आलमीन के अताअत के साथ नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूर के आयत नंबर 54 में इरशाद फरमाता है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीउहु तहतदू व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। ऐ नबी, आप लोगों से कह दीजिए कि ऐ लोगों, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करो, अल्लाह और उसके रसूल की लाई हुई शरीयत को अपने लिए जिंदगी का एक लाही अमल बना लो, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है, अगर तुम इराद करोगे यानी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल नहीं करोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना उसूल बयान कर रहा है, फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, कि रसूल के जिम्मे वो है जो उस पर लादा गया है और तुम्हारे जिम्मे वो है जो तुम पर लादा गया है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। और ये बात याद रखो, हमारे रसूल के जिम्मा सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। इस आयत करीमा में भी आप गौर फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अताअत और रसूल की अताअत एक साथ बयान किया है कि रब्बुल आलमीन के अताअत के साथ साथ नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी नहीं करते हो तो ये बात याद रखो, रसूल के जिम्मे वो है जो उन पर लादा गया। मतलब क्या है? मतलब ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी डाली है कि आप अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को सारी उम्मत के लोगों तक फैला दें। और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ और पूरी सच्चाई के साथ सारी दुनिया के लोगों तक पहुंचा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, जब रसूल की बात पहुंच जाए, रब्बुल आलमीन का हुक्म तुम तक पहुंच जाए तो तुम उसकी पासदारी करो, उस पर अमल पैरा हो जाओ। अल्लाह ताला फिर फरमाता है, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करोगे, व इन तुतीउहु तहतदू, तो तुम्हें हिदायत का एक कार्ड मिल जाएगा, हिदायत याफ्ता होने का एक बताका तुम्हें दे दिया जाएगा। गोया अगर आप चाहते हैं हिदायत याफ्ता हो जाएं, आप चाहते हैं कि रब्बुल आलमीन आपसे राजी हो जाए, तो इसके लिए शर्त यह है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करें, अल्लाह और उसके रसूल के लाए हुए तरीके पर चलें। मोहतरम साथियों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि रसूल की अताअत
रसूल की फरमाबरदारी दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत व फरमाबरदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़िम्न में अब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल के अताअत की, जिसने रसूल की पैरवी की, गोया उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अताअत व फरमाबरदारी की। सही मुस्लिम की रिवायत में है, फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, ये फातिमा बिनते कैस हैं, फातिमा बिनते अबू बकर दूसरी हैं। फातिमा बिनते अबू बकर ये उम्महातुल मुमिनीन हैं, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। लेकिन जो फातिमा बिनते कैस हैं दूसरी हैं। फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि इनके शौहर अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान इन्होंने अपनी बीवी को आखिरी तलाक दे दी और अपने वकील अयाश बिन अबी रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना वकील बनाकर उनके पास तलाकनामा और साथ ही साथ 5 सा खजूर और 5 सा जौ देकर भेजा। मुस्लिम की एक रिवायत में है, जब उनके वकील यानी अयाश बिन अबी रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलाकनामा और ये गल्ले लेकर पहुंचे तो फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अयाश बिन अबी रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या मेरे उनके दिन में सिर्फ यही ना नफका है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम उनके लिए आपके पास कोई हुकूक नहीं है। फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फौरन नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हाजिर होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे मामलात से आगाह करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं, लैसा लक अलैहि नफ़क़तुन, तुम्हारे लिए उनके लिए तुम्हारे ऊपर कोई हुकूक नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर अपनी इद्दत गुजारो। फिर आपने फरमाया कि उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो खातून हैं कि जिनके घर में हमारे सहाबा किराम का आना जाना रहता है, लिहाजा तुम अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर अपनी इद्दत गुजारो और जब इद्दत पूरी हो जाए तो तुम मेरे पास आना और मुझे आगाह करना। फातिमा बिनते कैस कहती हैं, जब मेरी इद्दत पूरी हो जाती है मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हूँ और आपको बताती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है। और इस दौरान अबू जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआविया बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमान सुनते हैं तो आप कहते हैं, अम्मा अबू जहल फला यदउ असाहु अन आतिक़िही व अम्मा मुआविया फसअलूकुम ला माल लह इंतही उसामा बिन ज़ैद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रही बात अबू जहल की तो ये अपने कंधे से डंडा नहीं हटाते, यानी ये सख्त मिजाज है। और रही बात मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो ये मफलूकुल हाल हैं, लिहाजा तुम उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह कर लो। फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मुझे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पसंद नहीं आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा कहा कि तुम उसामा बिन ज़ैद से ही निकाह करो। और मुस्लिम की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताअतुल्लाहि व ताअतु रसूलिही खैरुल लक, कि अल्लाह और उसके रसूल के अताअत व फरमाबरदारी तुम्हारे लिए बेहतर है। फातिमा बिनते कैस कहती हैं, फिर मैंने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह कर लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस निकाह के अंदर इतनी खैर व बरकत अता फरमाई, इस दौर की खवातीन मुझ पर रश्क किया करती थी। आप इस किस्से और इस हदीस मुबारका से अंदाजा लगाइए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, अल्लाह और उसके रसूल के ताज, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी इंसानों के लिए दुनिया में भी खैर व भलाई का मामला हुआ करती है और कल क़यामत के रोज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खैर व भलाई से नवाजेगा जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेंगे। लिहाजा अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम दुनिया में खसारा पाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्की से जरूर नवाजेगा जब हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेंगे। दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन
उन लोगों को अपनी बशारत सुनाएगा जिसने अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की होगी। दूसरी बात, जब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फातिमा बिन्त कैस ने निकाह करने का इरादा जाहिर नहीं किया, उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा तुम उन्हीं से निकाह करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की कोई आयत नाज़िल नहीं की कि नहीं तुम निकाह उससे करो, लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर भी क्या फरमाया, ताअतुल्लाहि व ताअतु रसूलिही खैरुल लकुम, कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी तुम्हारे लिए बेहतर है। गोया ये इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुजारी दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी है। इसी तरह से मेरे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुबतिलू आमालकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को जहां अपने हुक्म की अताअत करने का हुक्म दिया है, वहीं पर नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पैरवी करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो और अपने आमाल को वाहे मत करो। मतलब क्या है? मतलब वाज़ेह है, जब आप अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेंगे तो आपके आमाल की हिफाजत होगी। जब आपकी आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक होगा, तो आपके आमाल ज़ाया बर्बाद नहीं होंगे। लेकिन जब तुम अपने आमाल को अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर दूसरों के तरीके पर करोगे तो याद रखना तुम्हारे आमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे मकाम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें पुकारें, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें किसी बात का हुक्म दें तो तुम उनकी बात पर लब्बैक कहा करो, जबकि रसूल तुम्हें ऐसी चीज की तरफ पुकारते हैं जो तुम्हारे लिए जिंदगी बख्श है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है? इस आयत करीमा का पस मंजर क्या है? इस वक्त आयत करीमा नाज़िल हुई। अबू सईद अल-मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर मेरे पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा, लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। फिर मैं अपनी नमाज को मुकम्मल करने के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सवाल करते हैं, मा मनअक अन तातियनी, कि तुम्हें किस चीज ने मेरे पास आने से रोका था। अबू सईद अल-मुअल्ला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं नमाज मसरूफ था, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलम यक़ुलिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, क्या तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान नहीं पढ़ा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें किसी बात की तरफ पुकारें तो तुम सारे काम को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की आवाज पर लब्बैक कहा करो। फिर अबू सईद मुअल्ला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले पहले कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत के बारे में ना बतला दूं? अबू सईद मुअल्ला कहते हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मस्जिद से निकलने से पहले कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत को बतलाने के बारे में कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यस्सबुल मतानी अल्लज़ी ऊतीतहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा है, जिसकी 7 आयतें बार बार दोहराई जाती हैं और यही देकर मुझे नाजिल किया गया है। मेरे मोहतरम साथियों, ये बात याद रखें कि अल्लाह और उसके रसूल का जब हुक्म आए तो हमें सारी चीजों को छोड़कर उनकी बात पर लब्बैक कहना है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पामाल कर देते हैं। मैंने
बारहा कितनी दफा इस हदीस मुबारक को आपके सामने पेश किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इदा उकीमतिस सलाह ला सलात इल्ला मक्तूबा, जब नमाज फर्ज के लिए अकामत कही जाए तो दूसरी कोई नमाज नहीं है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई हैं, यहाँ पर एक मुअज्जिन या फिर एक अकामत कहने वाला अल्लाहु अकबर की अकामत कहता है और हमारे भाई अपनी पूरी दो रकात एक रकात को मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों, आप जरा गौर फरमाए, नबी ने क्यों ये बात कही, जब अकामत खड़ी हो जाए तो दूसरी कोई नमाज नहीं, सिर्फ इसलिए कि फर्ज नमाज के अलावा दूसरी किसी नमाज की अहमियत नहीं है। आप सुनन पढ़ना चाहते हैं, आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पामाल करके नहीं कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, जब अकामत कही जाए तो तुम अपनी नमाज को छोड़ दो, अपनी नमाज को पूरा मत करो। लेकिन हमारे मुसलमानों का कलमा यह है कि जमात खड़ी हो जाती है, इमाम नियत बांध लेता है, उसके बावजूद हम अपनी रकात को मुकम्मल करने में लगे रहते हैं। कैसी इबादत है ये, कैसा अमल है ये, कैसी मोहब्बत है। मार देकर रहा था कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत हमारे लिए लाजिम और जरूरी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे मकाम पर फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि लोगों रसूल तुम्हें जो बात कहे, रसूल तुम्हें जिस बात को करने का हुक्म दे उसे ले लो और जिस बात से रोके उससे रुक जाओ। ये आयत करीमा इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात ये शरई हुज्जत और वाजिबुल इत्तिबा है। हमारे लिए वाजिब है जब रसूल का हुक्म आ जाए हम अपनी राय, अपने क़यास और अपनी सोच को साइड में रख दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ करें। इसकी तायीद में अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान आप अपने ज़हन में रखें। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में है, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, लअनल्लाहुल वाशिमाती वल मुतशिमाती वल मुतनम्मिसाती वल मुतफल्लिजाती लिल हुस्नी अल मुग़य्यिराति खल्क़ुल्लाह। अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोदने वाली और गुदवाने वाली, खूबसूरती के लिए चेहरे के बाल को उखाड़ने वाली और दांतों के दरमियान तफरीक करवाने वाली पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत भेजी है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये हदीस मुबारका बनी असद की एक औरत जिसे उम्मे याकूब कहा जाता था, उसके पास जब पहुंचती है तो फौरन भागती हुई अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होती है और कहती हैं कि तुमने फला फला औरतों पर लानत भेजी है। अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं, मैं उन लोगों पर लानत क्यों ना भेजूं जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी हो और जिस पर अल्लाह की किताब में लानत भेजी गई हो। उम्मे याकूब कहती हैं कि मैंने पूरा कुरान मजीद पढ़ा है, कुरान मजीद की किसी आयत में यह हुक्म नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों पर लानत भेजी हो। फिर अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं, क्या तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान नहीं पढ़ा है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल तुम्हें जो बात कहे उसे ले लो और जिस बात से रोके उससे रुक जाओ। उम्मे याकूब कहती है, क्यों नहीं, मैंने फरमान पढ़ा है। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत भेजी है जो खूबसूरती हासिल करने के लिए अपने चेहरों के बाल उखाड़ती हैं। उम्मे याकूब कहती हैं, फिर आपकी बीवी भी ये काम करती है। अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं, जाकर देखो तो जरा। फिर उम्मे याकूब अब्दुल्ला बिन मसऊद के घर जाती हैं, उनकी बीवी को देखती हैं, उन्हें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है। फिर अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं, अगर मेरी बीवी ऐसा काम करती तो मैं उनके करीब कभी नहीं जाता। इस हदीस मुबारक में आप गौर फरमाएं कि लानत इस पर की गई है, वो औरत जो अपनी खूबसूरती हासिल करने के लिए अपने चेहरे के बाल उखड़वाती है। आज हमारे मुआशरे का हाल है, हमारी माँ बहने का हाल है, जब वो ब्यूटी पार्लर में या फिर खुद अपने से ही किसी न किसी जरिए से भावों को सेट करती हैं, आंख के आईब्रो को सही करती हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें धागे से या फिर किसी और चीज से उखाड़ती हैं,
सिर्फ खूबसूरती हासिल करने के लिए। याद रखें, जो भी ख़वातीन इस्लाम इस अमल को अंजाम देती हैं कि अपने आईब्रू को सेट कराती हैं, अपने बालों को अपने पेशानियों से निकालती हैं, जो कि बहुत बारीक और मामूली होते हैं, लेकिन थोड़ी सी खूबसूरती के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ करती हैं। याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत भेजी है। लेकिन सिर्फ यहीं पर बस नहीं, मर्दों का भी ये हाल है। आज हमारा मुसलमान है अपनी दाढ़ी को सेव करके औरतों की तरह मुशाबत इख्तियार करना चाहता है, या अगर औरतों की तरह मुशाबत इख्तियार नहीं करना चाहता है तो कम अज कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पामाल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खालिफुल मुशरिकीना, कि तुम मुशरिकों की मुखालिफत करो, उनकी पैरवी मत करो। वो कैसे होगा? वफ़िरुल लिहा वक़्सुश शवारिब, अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ और मोछों को पस्त करो। आज हमारे मुसलमानों का हाल क्या है कि अपनी दाढ़ियों को बिल्कुल छोटी कर देते हैं। और आज का दौर और आज का वक्त ऐसा है कि एक मुसलमान को और एक काफिर को, एक दरकट्टा मुसलमान को और एक काफिर को खड़ा कर दिया जाए, कोई भी इंसान फर्क नहीं कर पाएगा कि मुसलमान की औलाद है या फिर किसी काफिर की औलाद है। आज हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पामाल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात में इरशाद फरमाया कि रब्बुल आलमीन की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ मत करो। आज हमारा नौजवान कहता नहीं, रब्बुल आलमीन ने हमारे साथ ज्यादती की है, दाढ़ी हमें दे दी, इसलिए हम काट के छोटा करते हैं। याद रखें, ये दाढ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है और ये दाढ़ी ज़माने जाहिलियत के लोग भी अपने आप को मर्द साबित करने के लिए रखा करते थे और अपनी दाढ़ियों को रखा करते थे। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी। आप जरा गौर फरमाएं, अगर ये दाढ़ी खूबसूरती के लिए रुकावट होती तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अंबिया किराम में जिससे सबसे ज्यादा उसको मोहब्बत करता है उस नबी यानी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी देता? नहीं देता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर अंबिया किराम में सबसे ज्यादा किसी से उसको मोहब्बत करता है, किसी को फजीलत देता है, तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखते थे और अपने सहाबा को दाढ़ी रखने का हुक्म दिया करते थे। लेकिन आज हमारे नौजवान तो दूर की बात, आज वो लोग भी जिनकी उम्र 40 भी क्रॉस कर चुकी है, उनका भी मामला यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने में जर्रा बराबर पीछे नहीं रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने पेश रहते हैं कि अपनी दाढ़ियों करवाते हैं, जिस दाढ़ी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ, मोछों को पसंद करो। अलगज़ ये मेरे दोस्तों मार्ब ये कर रहा था कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आगे बातें बयान की जाएंगी, वक्त ज्यादा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारगाह हम तमाम लोगों को इन बातों को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।